दोस्तों, मैक्सिको जिसकी आबादी 13 करोड़ है और दुनिया का 10वां सबसे बड़ा मुल्क है। मैक्सिको के नॉर्थ में अमेरिका, साउथ वेस्ट में पैसिफिक ओशन है, साउथ ईस्ट में ग्वाटेमाला और बेलीज और कैरेबियन सी है और ईस्टर्न साइड पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है। दोस्तों, मैक्सिको हजारों सालों से मुख्तलिफ कल्चर्स और सिविलाइजेशन का कार्ड रह चुका है। आप सबको ये सुनकर हैरत होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड मैक्सिको में मौजूद है, जिसे पिरामिड ऑफ चोलुला कहा जाता है। यूरोपियंस के आने से पहले यहाँ बहुत सी कल्चर और सिविलाइजेशन आबाद थी। यूरोपियन से पहले यहाँ ओल्मेक्स रहते थे, फिर यहाँ 200 एडी में मयान्स आए और तकरीबन 700 साल तक हुकूमत की। मयान सिविलाइजेशन अपने वक्त तक सबसे एडवांस सिविलाइजेशन थी। मयान्स की मैथ, एग्रीकल्चर और एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज उस वक्त के लिहाज से नाकाबिले यकीन थी, मगर हिस्ट्री में 950 एडी के बाद की तारीख सामने नहीं आती और मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो गए। 10वीं और 11वीं सदी में यहाँ टोल्टेक्स आए, फिर 13वीं सदी के बाद एस्टेक्स आए और तकरीबन 14वीं सदी के बाद यहाँ यूरोपियन के आसार मिलते हैं। इन हजारों सालों तक इन सिविलाइजेशन में एक बात कॉमन रही है, वो है यहाँ रहने वाले लोगों के रहने का तरीका। आज भी मैक्सिको की 60% पॉपुलेशन इस छोटी सी पतली स्टेप में रहती है, जो कि मैक्सिको के लैंड एरिया का सिर्फ 18% है। मतलब बाकी 82% मैक्सिको बिल्कुल खाली है। लेकिन ऐसा क्यों है? हजारों सालों से इंसान इस छोटे से एरिया में क्यों रहते आए हैं? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मैक्सिको का जोग्राफिया है। मैक्सिको के नॉर्थ में बड़े पहाड़ और खुश्क मैदान हैं, जिनमें एग्रीकल्चर तकरीबन नामुमकिन है, और इसी तरह मैक्सिको के साउथ में घने और गहरे जंगल हैं, जहां बहुत वाफर बारिश होती है और जिसकी वजह से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर करना काफी मुश्किल है। इसीलिए यहाँ 1100 किलोमीटर साउथर्न एरिया में सिर्फ 8 रोड्स हैं जो मैक्सिको को सेंट्रल अमेरिका से कनेक्ट करती हैं, और इसके अलावा भी 70% मैक्सिको पहाड़ों पर मुश्तमिल है, जिन्होंने मैक्सिको के लिए काफी मिसाइल पैदा किए हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इन बड़े पहाड़ों को काट कर रोड्स बनाना नामुमकिन है, और इसी वजह से मैक्सिको का ये सेंट्रल पार्ट बाकी हिस्सों से कटा हुआ है और गवर्नमेंट के लिए इस पर कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। इसीलिए इस एरिया में क्राइम ज्यादा है और ड्रग्स और वेपन्स की स्मगलिंग होती है। ये ड्रग्स और वेपन सेंट्रल मैक्सिको से होते हुए सेंट्रल अमेरिका तक स्मगल होते हैं। रेगिस्तान और ऊंचे पहाड़ होने की वजह से पुलिस के लिए इन स्मगलर्स को पकड़ना काफी मुश्किल है। सेंट्रल मैक्सिको में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होने की एक और बड़ी वजह यहाँ की जमीन का सबसे ज्यादा फर्टाइल होना है। इस एरिया में कॉर्न यानी मकई की फसल सबसे पहले उगाई गई थी और अब की तमाम एग्रीकल्चर यहाँ की जाती हैं, और यही वजह है कि हजारों सालों से मुख्तलिफ सिविलाइजेशन के लोग इस सेंट्रल एरिया में आबाद थे। मैक्सिको की इकॉनमी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट शहर वेराक्रुज़ है। वेराक्रुज़ मैक्सिको के ईस्टर्न बॉर्डर पर समुद्र से जुड़ा हुआ है, जो एक कोस्टल सिटी है, और मैक्सिको की 35% वाटर सप्लाई यहाँ से ही होती है। ये तो फायदे की बात है, मगर यही वो पॉइंट है। स्पेनिश अमेरिकन आर्मी और फ्रेंच आर्मी 16वीं और 19वीं सदी में मैक्सिको के कैपिटल में घुसी और उसको कैप्चर किया। यहाँ मैक्सिको के आसपास बहुत बड़ी माउंटेन रेंज हैं, जो इसे एक्सटर्नल अटैक से प्रोटेक्शन तो देती हैं, मगर ये पहाड़ मैक्सिको के कोस्टल लाइन को प्रोटेक्ट करने में भी बहुत बड़ी रुकावट है। और अगर बात मैक्सिको के पड़ोस में मौजूद मुल्क नॉर्थ अमेरिका की जाए तो इसकी सतह काफी फ्लैट है और रेलवे लाइंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी मौजूद है, और इसी वजह से अमेरिका मैक्सिको से काफी आगे निकल गया है। और ये कुछ वजूहात हैं मैक्सिको की अमेरिका से पीछे रह जाने की। मगर एक जबरदस्त बात पिछले कुछ सालों में मैक्सिको में एक नाकाबिले यकीन इनकलाब आया है। 2010 से 2023 के दरमियान मैक्सिको में अमेरिका से 17 गैस पाइपलाइंस बिछाई गई हैं। ज्यादातर गैस अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर्स पर मौजूद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स तक पहुंचाई गई हैं, जिसके 2 फायदे हैं। एक तो सस्ती गैस और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बहुत बूस्ट आया है। और इन सब बातों की वजह से दुनिया की बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग मैक्सिको में शिफ्ट कर रही हैं। निसान आज एक जापान से कई गुना ज्यादा गाड़ियां मैक्सिको में तैयार करती हैं। मैक्सिको आज दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गाड़ियां एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। इसी तरह मैक्सिको ने 2019 में कनाडा और चाइना को पीछे छोड़कर अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर मैक्सिको की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इसी तरह तेज रफ्तारी से काम करती रही तो अगले 20 सालों तक मैक्सिको दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी इकॉनमी वाला मुल्क बन जाएगा। और जैसे जैसे मैक्सिको की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक्सपेंड करेंगी,
میکسیکو کا پاپولیشن پیٹرن بھی بدل جائے گا. بہت سے لوگ اس سینٹرل ایریا سے نکل کر نارتھن ایریا کی طرف سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ اس ایریا میں میکسیکنز کو اپنے مسائل کا حل نظر آنے لگے گا اور لگتا ہے کہ میکسیکنز نے اپنے سب سے بڑے مسائل کا حل تلاش بھی کر لیا ہے. ہماری آج کی یہ کوشش آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں.